बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज से हम 9th क्लास की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड की तरफ से न्यू सिलेबस है और ये एक न्यू चैलेंज भी है। ठीक है, मतलब इसमें जो है वो चीज़ें काफ़ी सारी जो है वो मॉडिफाई की गई हैं। जो पुराना सिलेबस था उसके अंदर काफ़ी चेंजिंग की गई हैं और कंसेप्चुअल चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो आपको इस हमारे चैनल से लेक्चर लेने का ये फ़ायदा होगा, एक तो हम आपको ये लेक्चर जो है फिजिक्स के वो ब्रीफली तौर पे और इसको अच्छे तरीके से समझाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है, एक तो टॉपिक वाइज आपको लेक्चर मिल जाएंगे और दूसरी चीज़ जो है वो आपको यहाँ से फिजिक्स के बाकायदा नोट्स मिलेंगे, जो कि आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो अगर आप रेडी करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आज से जी हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। अब अगर हम देखें कि जो फिजिकल क्वांटिटीज ये क्या होती हैं, तो इसके मतलब आगे हमने डिटेल लेनी है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये तभी मकदारें होती हैं और इसके अंदर जो है हम इनकी पैमाइश करते हैं, तो इनकी पैमाइशों को करना सीखना है मेजरमेंट से। तो सबसे पहले जो बच्चे अपना 9th क्लास में होते हैं, तो उनसे एक ही सवाल होता है कि बेटा आपने क्या साइंस रखी है या आर्ट्स रखी है। तो वो कुछ बच्चे कहते हैं हमने साइंस रखी है, कुछ कहते हैं आर्ट्स रखी है। तो सबसे पहले जो बच्चे साइंस रखते हैं उन्हें साइंस के मुतालिक पता होना चाहिए कि साइंस किसे कहते हैं। देखें, जो साइंस है ये क्या है। साइंस का जो है ना, ये एक वर्ड जो है लैटिन सेंशिया से ड्राइव्ड है। ठीक है, जिसका मतलब है नॉलेज। अब ये कौन सा नॉलेज है? ये नॉलेज वही है जो दो चीजों से हमें हासिल होगा। एक, जब हम किसी चीज पे ऑब्जर्वेशन लेंगे यानी कि मुशाहदा करेंगे, और दूसरा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, मतलब उस पर तजर्बा करेंगे, तो उसे हम साइंस कहते हैं। तो साइंस की क्या तारीफ होगी? द नॉलेज which is gained by या gained through observation and experimentation is called science। ठीक है, तो हमने याद रखना है कि जो साइंस है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज। इसके बाद जो है वो साइंस जो है, इसको दो ब्रांचेस में कैटेगराइज किया गया है। एक साइंस जो है टाइप जो है वो फिजिकल साइंस है, दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस किसे कहते हैं? फिजिकल साइंस साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। अब देखें ना, पूरी दुनिया के अंदर दो ही तरह की चीजें हैं, एक लिविंग थिंग है, दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स है। एक अंदर जान है, एक अंदर जान नहीं है। तो वो ब्रांच साइंस की जो डील करती है किसको? नॉन लिविंग थिंग्स को। तो क्या तारीफ होगी? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। और जो जिंदा चीजें हैं, जो उनकी स्टडी होगी, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। क्या तारीफ होगी इसकी? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की जो एग्जांपल है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें सब्जेक्ट आ जाएंगे। और बायोलॉजिकल साइंस में जो है वो हमारी बायोलॉजी, बॉटनी और जोलॉजी आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसके बाद जो है वो अब हम देखते हैं कि हमारा जो है वो नेक्स्ट क्या है। तो देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसकी हमारे पास डेफिनेशन है कि हम फिजिक्स किसे कहते हैं। हमसे सवाल हो सकता है कि व्हाट इज अ फिजिक्स। तो फिजिक्स असल में साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है मैटर, एनर्जी और इसके इंटरेक्शन को। तो फिजिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। याद रखें, फिजिकल साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। तो मैटर आप किसे कहते हैं? मैटर हर वो चीज होती है जो मैस रखती है और स्पेस घेरती है। एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर में हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस वगैरह आ जाएंगे। एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी जो है वो हमारे पास किसी भी काम करने की सलाहियत को कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो फिजिक्स की तारीफ आपको दोबारा आपने याद करने कि फिजिक्स क्या है, कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मतलब इसके अंदर हम मैटर और एनर्जी के मुतालिक पढ़ेंगे और इसके इंटरेक्शन को देखेंगे। ठीक है ना। तो मैटर आपके पास बता दिया, हर वो चीज जो मास रखती है, जगह घेरती है, वो मैटर है। और एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा आता है जी इसका टॉपिक नंबर 1.1, जो क्या है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए जी, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को फीवर हो जाए,
ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसकी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करता है। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटीज है। या इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए बेटा लेंथ मालूम करें दो पॉइंट्स के दरमियान में, तो आप वो लेंथ को पमाइश करते हैं, मेजर करते हैं, तो लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल, तमाम काबिल पैमाइश मकदारें और क्या कहलाती हैं, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। या इसके अलावा जो आपकी बुक में तारीफ लिखी है, न्यू बुक पे, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी बेस के ऊपर जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो क्या होते हैं जी, एक्सप्रेस्ड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी, फिजिकल क्वांटिटीज। इस बार फिजिकल क्वांटिटीज की जो एग्जांपल है हमारे पास, वो होती है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद आपने फिजिकल क्वांटिटीज के मतलब दो चीजें याद रखनी है। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसमें दो चीजें होती हैं। नंबर वन, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू होती है, मतलब मैग्नीट्यूड होती है, मकदार होती है। नंबर टू, इसका होता है यूनिट, जिसमें हम उसको मेजर करते हैं, यानी कि उसका स्टैंडर्ड। तो ये एक मिसाल दी है ताकि आपको समझ आ जाए। तो हमारे पास अगर कोई ब्लॉक हो तो हम उसका मैथ मालूम करें। तो फर्ज करें हमारे पास जो है एक जिस्म है जिसका मैस है 40 kg। तो इसमें देखें जो 40 है वो आपके पास जो है उसकी क्वांटिटी हो जाएगी, यानी कि मैग्नीट्यूड हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। और केजी क्या है, केजी है यूनिट, ठीक है ना, उसका स्टैंडर्ड जिसमें हम उसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट करती हैं। एक उनके अंदर उसकी मकदार होती है, इनके मैग्नीट्यूड होती है, वैल्यू होती है। दूसरा उसका क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज एक होती हैं, दूसरी होती हैं जी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी एग्जांपल है लव, ब्यूटी, विजडम। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि जिस तरह पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है, अब कितना प्यार है ये हम मेजर तो नहीं ना कर सकते हैं। तो एक इंसान जो है वो बहुत खूबसूरत है, वो कितना खूबसूरत ये भी नहीं हम मेजर कर सकते। तो एक इंसान में बड़ी अकल है, मतलब जितनी फीलिंग वगैरह है वो किस में आती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये दोनों डिफरेंशिएट आपने याद रखने हैं। एक फिजिकल क्वांटिटीज होती है, दूसरी कौन सी होती है, नॉन फिजिकल। फिजिकल वो होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नॉन फिजिकल वो होती है हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ये आपकी ना बुक के ऊपर कोई क्विज दिया गया है। ये आपने याद रखना है कि क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी की कोई डिमेंशन होती है। तो आपने कहना है अब आप देखें क्योंकि नॉन फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर नहीं कर सकते, डायमेंशन जो है वो उसकी क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है। तो डायमेंशन हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की नहीं मेजर कर सकते क्योंकि इसका यूनिट कोई नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा नो, अ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन। ठीक है, इसके बाद ये एक टेबल दिया गया है जो कि आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। तो ये आपने टेबल बनाना भी है अपने नोट्सों पे और बकायदा इसको याद भी करना है एमसीक्यूज के लिए। तो देखें ये कुछ फीचर्स लिखे गए हैं, ठीक है, और ये फिजिकल क्वांटिटी के मतलब बातें हैं, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी के मतलब बातें हैं। तो सबसे पहले है पहला फीचर मेजरमेंट। पहला पॉइंट जो है, क्या फिजिकल क्वांटिटी मेजर आप कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी की हम पैमाइश नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा फीचर है इंस्ट्रूमेंट यूज। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यस, मतलब अगर आपने लेंथ मालूम करनी है, मैथ मालूम करना तो हम क्या यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट। नॉन फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरा फीचर है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है और यूनिट भी होता है, यस। नॉन फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी यूनिट वगैरह नहीं होता है, ना इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है एग्जाम्पल। फिजिकल क्वांटिटी की एग्जाम्पल क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी की एग्जाम्पल होती है लेंथ और मैस। नॉन फिजिकल क्वांटिटी की एग्जाम्पल होगी लव एंड ब्यूटी, जो कि आप पीछे पढ़ के हैं। तो ये स्टूडेंट आपका आज का लेक्चर था। अगर आपको इसमें कोई भी बात नहीं समझ आई तो आप बकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।